एमके यूट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई डेबिट कार्ड के ईएमआई फैसिलिटी के बारे में। तो एसबीआई ने अभी हाल ही में एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि अब एसबीआई डेबिट कार्ड पर भी ईएमआई फैसिलिटी हम ले सकते हैं। पहले क्या था कि केवल क्रेडिट कार्ड पर ही ये सुविधा दिया जाता था, लेकिन अभी इसको अनाउंस कर दिया गया है कि क्योंकि अभी देखिए सेल भी आने वाला है, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का बड़ा सेल आने वाला है जो फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो इसके चलते एसबीआई ने इसको अनाउंस कर दिया है कि अब डेबिट कार्ड होल्डर भी ईएमआई फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। इस पर यूट्यूब पर वीडियो भी बन चुके हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, कई सारे वीडियोस बन चुके हैं, मैं भी कुछ वीडियोस देख रहा था। लेकिन एक पॉइंट को सब मिस कर रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि ये जो डेबिट कार्ड फैसिलिटी है इसमें हमारा फायदा है या नुकसान है। अगर फायदा है तो क्या फायदा है, अगर नुकसान है तो क्या नुकसान है। तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़कर आपको बताऊं, तो जो फैक्ट है उसी को हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए सीधे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और इसको एनालाइज करने का प्रयास करते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है। यहाँ पर हमने एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आप एक डिसीजन ले सकें कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा या आपको इससे नुकसान होगा। ये जो डेबिट कार्ड ईएमआई फैसिलिटी है, आपको ये फैसिलिटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका डिसीजन लेने के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट तक हम पहुंच गए हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लोन्स का ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए डेबिट कार्ड ईएमआई का जो पेज है ये पूरा ओपन हो चुका है। इसी में सारे डिटेल्स देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं और पूरी जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ये पूरा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, इसमें फेक वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे फायदे और नुकसान वाली बातें क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी जरूरी बातें हैं उनको मैं यहाँ पर एनालाइज करने का प्रयास करूंगा। देखिए सबसे पहले तो एक फायदे वाली बात देख लेते हैं कि ये जो है हम इसका ऑनलाइन फ़ायदा ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो ऑफलाइन कैसे लेंगे? स्वाइप करके, कार्ड स्वाइप करके, पीओएस टर्मिनल जो होता है वहाँ पर जो कार्ड स्वाइप किया जाता है वहाँ पर कार्ड स्वाइप करके हम इसका फ़ायदा ऑफलाइन ले सकते हैं। और ऑनलाइन इसका फ़ायदा हम कहाँ पर लेंगे? फ्लिपकार्ट और अमेजन पर ले सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ फ्लिपकार्ट और अमेजन का नाम भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि किस तरह के प्रोडक्ट पर, इनफैक्ट दो सवाल आते हैं कि पहला सवाल यह है कि किस तरह के प्रोडक्ट पर ये फैसिलिटी मिलेगा। दूसरा सवाल है कि ऑफलाइन क्या हम कोई भी दुकान में जाकर हम ये फैसिलिटी को ले सकते हैं। तो ये जानने के लिए हम ये जो लोन प्रोसेस फ्लो लिखा हुआ है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, नीचे एक दिया हुआ है कि टू नो योर नियरेस्ट स्टोर ऑफरिंग ईएमआई फैसिलिटी क्लिक हियर, यानी कि आपका जो नज़दीकी स्टोर है जो कि इस ईएमआई फैसिलिटी को ऑफर कर रहा है वो जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। तो हमने क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पेज जो है धीरे धीरे ओपन हो रहा है। हाँ, ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अपना लोकेशन दे सकते हैं और इसके बाद ब्रांड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैटेगरी जो दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। देखिए किन किन तरह के प्रोडक्ट्स को आप किन किन तरह के प्रोडक्ट्स पर आप जो ईएमआई सुविधा जो है ले सकते हैं। बहुत ही काफ़ी लंबा लिस्ट है। इसमें मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं और जो किचन रिलेटेड आइटम्स होते हैं उसी तरह का ज़्यादातर आइटम्स हैं, जैसे कूलर, कुकर, डिशवॉशर, फैन, फिटनेस। इसमें मोबाइल है कि नहीं इसको भी मैंने देखा कि इसमें मोबाइल भी है, मोबाइल एसेसरी, लैपटॉप भी है। काफ़ी सारे चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आप चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं कि आपको किस तरह का रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और आपका जो भी नज़दीकी स्टोर है, दुकान है जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है, उसको भी आप यहाँ पर अपना लोकेशन देकर सर्च कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये तो हो गई फायदे वाली बात। अब देखते हैं आगे, देखते हैं फिर हमारे लिए क्या क्या है। देखिए फीचर्स एंड बेनिफिट्स लिखा हुआ है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए लोन अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 1 लाख। 1 लाख तक आप ये लोन ले सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट कितना है इसको भी देख लेते हैं। मिनिमम अमाउंट है 8,000। तो 8,000 मिनिमम और 1 लाख मैक्सिमम अमाउंट है। और इसमें अच्छी बात यह है कि फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल 10 ईयर ऑप्शन है।
6 महीना, 6, 9, 12, 18 मंथ्स के लिए इसमें से जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इस EMI फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल के लिए लेना ही है, आप 6 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं जिसमें 6 EMI आपको भरने होंगे। अब ये तो फायदे वाली बातें होंगी। अब नुकसान वाली बात क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है 2 ईयर MCLR फॉर 7.5%। तो ये क्या होता है, ये इसका जो एग्जैक्टली यहाँ पर दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी के हिसाब से 15%, 15.6 आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो 15.6% इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये 15.6 इंटरेस्ट जो है ये आपको फायदे का सौदा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आपको कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट लेकिन दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट नो कॉस्ट EMI ऑफर बाय ब्रांड्स। तो अगर कोई ब्रांड ऑफर कर रहा है आपको नो कॉस्ट EMI तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन SBI आपको नो कॉस्ट EMI ऑफर नहीं कर रहा है, SBI आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसके बाद आता है जीरो प्रोसेसिंग फी। ये तो अच्छी बात है, फायदे वाली बात है, प्रोसेसिंग फी इसमें आपको कुछ नहीं देना है। और नो ब्लॉकिंग ऑफ सेविंग अकाउंट बैलेंस, सेविंग अकाउंट में आपका जो बैलेंस है ऐसा नहीं है कि उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जीरो डॉक्यूमेंटेशन एंड इंस्टेंट डिसबर्सल, यानी कि आपको ना बैंक में नहीं जाना है ना तो कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इंस्टेंटली आपका लोन जो है अप्रूव हो जाएगा। ये जो है प्री अप्रूव्ड लोन होता है, यहाँ पर दिया हुआ है कहीं पर मैं देख रहा था, हाँ ये प्री अप्रूव्ड लोन होता है इस टाइप का लोन। तो इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। और प्री पेमेंट अगर आप करते हैं, प्री पेमेंट पेनल्टी कुछ भी नहीं है अगर 25,000 तक आपका लोन है तो, अगर उससे ज़्यादा है तो 3% का आपको पेनल्टी लगेगा। और एक ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पर, और एक फ़ायदे वाली बात है कि इस EMI फैसिलिटी को आप मैक्सिमम 3 टाइम्स ले सकते हैं, यानी कि विद इन द टाइम एंड लिमिट पीरियड, यानी कि 1 लाख मैक्सिमम अमाउंट तो है, उसको आप एक बार में चाहें लें या फिर 3 बार में ले सकते हैं विद इन द लिमिट एंड पीरियड कम्युनिकेटेड बाय SMS ईमेल। तो आप SMS से आपको चेक करना होगा, आपको एक SMS भेजना होगा, SMS में आपको लिखना है DC EMI यानी कि डेबिट कार्ड EMI, और इसको भेज देना है 567676 पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। उसके बाद आपको एक SMS मिल जाएगा कि आपका लिमिट कितना है, लोन का लिमिट कितना है, आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और आप कब तक ये लोन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन का पूरा एक टैब दिया हुआ है, इसको हम जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे पूरा यहाँ पर बहुत ही लंबा है, 18 पॉइंट्स हैं, मैं इनको देख रहा था, टोटल 18 पॉइंट्स हैं। और नीचे दिया भी गया है कि टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन चार्ज स्लिप। तो आप जब ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे तो इस तरह का एक स्लिप निकलेगा, उसमें आपको सिग्नेचर करना रहेगा, उसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। तो इन टर्म्स एंड कंडीशन में देख लेते हैं कि हमारे लिए फायदे और नुकसान वाली क्या क्या बातें हैं। तो इसको तो हम देख चुके हैं कि मिनिमम 8,000 का अमाउंट होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरी पॉइंट है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इक्विवेलेंट टू द मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट विल बी सेट अप ऑन योर SBI अकाउंट ऑटोमेटिकली अपॉन अवेलिंग दिस फैसिलिटी। यानी कि एक बार आपने ये EMI का फैसिलिटी ले लिया तो आपका सेविंग अकाउंट पर एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लग जाएगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता क्या है कि आप जैसे ही आपका सेविंग अकाउंट में बैलेंस होगा तो आपका मान लीजिए 5 तारीख को आपका EMI डिडक्ट होना है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लग जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, मान लीजिए आपको 5,000 का EMI भरना है, आपका अकाउंट में है ही नहीं 5,000 रुपये, तो क्या होगा, तो आपको पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी लगेगा, 2% पर मंथ 2% का पेनल्टी लगेगा, यानी कि काफ़ी हैवी अमाउंट लगने वाला है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट भी SBI ने दिया हुआ है कि SBI इज नॉट लायबल फॉर एनी टेक्निकल एरर्स दैट अकर वाइल प्रोसेसिंग EMI एट POS टर्मिनल। तो आप POS में कार्ड स्वाइप कर रहे हैं और कुछ तकनीकी खराबी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए SBI जिम्मेदार नहीं है, नॉट लायबल। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि जरूरी है, ऑल द डिसीजन मेड बाय SBI रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड सैंक्शनिंग ऑफ EMI फैसिलिटी टू द कस्टमर आर फाइनल एंड गाइडेड बाय द बैंक्स इंटरनल गाइडलाइंस। तो अगर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, आप जो SMS के लिए मैंने बोला था कि आप एक SMS भेजकर देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो अगर आपका एलिजिबिलिटी नहीं हो रहा है, आपको लोन नहीं दिया जा रहा है, लोन SBI आपको सैंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये डिसीजन जो है SBI का फाइनल है। आप ऐसे कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मुझे क्यों लोन नहीं दिया गया है।
तो ये डिसीजन एसबीआई का फाइनल होगा। तो अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।